वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम अहमद रज़ा मोमेंट एंड द लाइट इंडिया फाउंडेशन की जानिब से आज इंटरफेथ प्रोग्राम मुनाकिद हो रहा है सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में, और इसमें बड़ी बड़ी शख्सियात हमारे सामने हाजिर हैं। खासकर हमारे स्वामी जी, हम आपका मोस्ट वेलकम करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें मौका दिया, और साथ में हमारे विनय कुमार साहब जो कि हमारे एक दोस्त हैं फादर रिचर्ड साहब, उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की और उन्होंने कहा कि आप एक बेस्ट स्पीकर हैं। बहुत दिल को खुशी हुई। दुआ करते हैं कि आपकी उम्र में बरकत हो। और ऐसे ही हमारे प्रोफेसर भाटिया साहब हैं, वो भी बड़े अच्छे अंदाज से ह्यूमैनिटी पर काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 चीज आज एक स्टेज पे देखने को मिल रहा है, और ये मेहनत है द लाइट इंडिया फाउंडेशन और इमाम अहमद रज़ा मोमेंट की। और साथ ही साथ हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज के तमाम जिम्मेदारों का, जिन्होंने आज एक 4 पिल्लरों को एक स्टेज पर बैठने का मौका दिया। ये हकीकत है, इंसानियत, मोहब्बत, ये किसी लैंग्वेज की मोहताज नहीं होती। हम लोग हज पे जाते हैं तो हज में देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं, एक दूसरे की लैंग्वेज, एक दूसरे की भाषा समझ नहीं पाते, मगर इशारे इशारे से पूरे बातें हो जाते हैं। यानी मोहब्बत और इंसानियत, इसकी कोई लैंग्वेज नहीं है। लेकिन हम लोग यहां जो जमा हुए हैं, यहां मोहब्बत भी है, इंसानियत भी है और लैंग्वेज भी है। तो बहरकैफ मैं अपने मौजू पर आ जाऊं। आज जो उन्वान है, जो टॉपिक है, वो है हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तारीख गवाह है कि एक जमाना ऐसा था, बुराइयां आम हो चुकी थी, गुमराहियां आम हो चुकी थी, जुल्म करना उनका पेशा बन चुका था, लूटना, बुरे काम करना, ये उनकी एक बहुत बड़ी शान बन चुकी थी। कोई किसी को पूछने वाला न था। यहां तक के मामला ऐसा हुआ कि अगर घरों में बच्चियां पैदा होती, बेटियां पैदा होती, तो उस घर वालों को पाप समझा जाता और बच्चियों को ले जाकर दफना दिया जाता। बाप को कभी रहम ना आता, मां को भी रहम ना आता। दुनिया के कुछ हिस्से में ऐसा कानून था, और दुनिया के कुछ हिस्से में ऐसा भी कानून था कि अगर कोई शौहर, किसी का पति इस दुनिया से चला जाता और
उसे जलाया जाता तो उसके साथ उसकी पत्नी को भी जला दिया जाता था। ये माहौल बन चुका था। अब ऐसे में एक वक्त ऐसा आया, Your device is now connected. एक वक्त ऐसा आया, एक तारीख ऐसी आई जिसको रबीउल अव्वल की 12 तारीख कही जाती है, और इस तारीख को सुबह सनराइज से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा और कहा कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए प्रॉफिट, हमने तुम्हें पूरे वर्ल्ड के लिए रहमत बनाकर भेजा है, पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आप जैसे ही दुनिया में तशरीफ लाए, आपने 40 साल तक सबसे पहले अपने आप को मनवाया। 40 साल के बाद आपने नबूवत का ऐलान फरमाया और आपकी ह्यूमैनिटी, आपकी मोहब्बत, आपका कैरेक्टर इतना बुलंद था कि जब आपने नबूवत का ऐलान किया तब आपने कहा था कि अगर मैं कहूं कि पहाड़ के उस तरफ से कुछ लोग तुम पर हमला करने वाले हैं तो क्या आप मानोगे? अब यहां एक बहुत बड़ी लॉजिक है। सफा मरवा का पहाड़, जो पहाड़ है वो पहाड़ बहुत छोटा है, ज्यादा से ज्यादा 1.5 फ्लोर या 2 फ्लोर है। उसके ऊपर आप खड़े हुए और कहा कि अगर मैं कहूं कि पीछे पहाड़ के उस तरफ से एक फौज आ रही है, आप पर हमला कर रही है, तो आप मानोगे? तो सबने कहा आप कह रहे हैं तो हम मानेंगे। आप कह रहे हैं, दूसरे कहें तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं उस तरफ, हमें पता है कोई नहीं आ रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं तो हम मानेंगे। मतलब यह है कि उन्होंने अपने कैरेक्टर को सबसे पहले बताया। तो कहा कि आप कैसे मुझे मानोगे? कहा कि आज तक आपने अपनी जुबान से झूठ नहीं बोला, आज तक आपने किसी का दिल नहीं तोड़ा, तो आप कह रहे हैं तो हम मानेंगे। तो फिर आप इसी तरीके से अपनी जिंदगी को एक आइडियल बनाते हुए हम लोगों के लिए चले गए, चलते रहे। आपने 4 ऐसे काम किए जिससे पूरी दुनिया आप पर फिदा है। सबसे पहला काम, आपने औरतों की इज्जत का ख्याल किया। आपने औरतों की इज्जत का ख्याल किया। जो बेवा औरतें थी उनको नीचा देखा जा रहा था, आपने सबसे पहले बेवा औरत से निकाह किया और करने के बाद आपने दुनिया को यह मैसेज दिया कि बेवा औरत का बहुत बड़ा मुकाम होता है। दूसरा काम आपने जो सबसे बेहतर फरमाया वो है गुलामों से छुटकारा। पहले जिस तरीके से आज जानवरों को बेचा जाता है, इस तरीके से गुलामों को खरीदा जा रहा था, बेचा जा रहा था। और गुलामों का हाल यह था कि अगर कोई शख्स, कोई इंसान दुकान से 10 रुपये देकर पेन खरीदा और दुकानदार के सामने उसे तोड़ दिया, अगर वो पूछे कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, तो वो कहता कि ये मेरा पेन है, मैंने खरीदा है, तो तुम्हें क्या लेना देना। इसी तरीके से गुलामों के साथ ऐसा करते थे।
आपने सबसे पहले इसको बंद किया। और तीसरी बात यह थी कि आपने सोशल जस्टिस, समाजी इंसाफ फैसला आपने किया। हर एक के साथ बेहतर से बेहतर फैसला। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, फैसला सबके लिए एक होगा। आपने फैसले के मामले में, सोशल जस्टिस के मामले में आपने सबसे बेहतरीन काम पूरी दुनिया को करके बताया। और चौथा काम आपने जो किया वो था भेदभाव। यानी Your आप device is now connected. भेदभाव नहीं है, इंसान है तो मोहब्बत वाला है। इंसान है तो उसके अंदर जो दिल है वो दिल मोहब्बत में धड़कना है सबके लिए। और हालात ऐसे थे कि अगर कोई जो ऊंचे तबके का बंदा अगर अपने आप को कोई ऊंचा समझता और कोई नीचा समझता, तो नीचा समझने वाले के हौज से कोई ऊंचा समझने वाले का ऊंट पानी पी लेता तो 70 साल तक जंगें लड़ी जाती। इसको आपने बंद किया। तो ये 4 काम आपने, ऐसे तो बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन ये 4 काम टाइम की कमी की वजह से मैं आपको बता रहा हूं। ये 4 काम जो आप किए, जिसकी वजह से दुनिया आपको रहमतुल लिल आलमीन मानती है।